नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटेक्निक कॉलेज 91 पर। तो आज हम लोग बर्गनॉन प्रमेय को सिद्ध करेंगे बहुत सरल तरीके से। बर्गनॉन प्रमेय को सिद्ध करने के 3 तरीके हैं। पहला आता है जब दो बल एक बिंदुगामी हो। सेकंड आ जाता है जब दो बल समांतर तथा समदिश हों, मतलब एक ही दिशा में हो और दोनों ही बल समांतर हो। तीसरा आ जाता है तरीका जब दो बल समांतर हों तथा उनकी दिशाएं अलग अलग हों। तो पहला जो तरीका है कि दो बल एक बिंदुगामी होते हैं, तो कैसे हम लोग सिद्ध करेंगे उसको समझेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, पहले हम लोग बनाएंगे फिगर और फिगर के आधार पर हम लोग प्रूव करेंगे। जैसा कि एक बिंदु है, बिंदु ये आ गया, इसका नाम रख दिया ओ। ओ बिंदु पर दो बल कार्य कर रहे हैं। एक बल हो गया P और दूसरा बल हो गया यहां पर Q। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पहले भी इसके पहली वाली वीडियो में चर्चा कर चुके हैं कि बर्गनॉन प्रमेय क्या होती है। अब क्या किया कि ये जो P बल है, ठीक है, इस P बल के समांतर एक बल यहां पर खींच लिया। ठीक है, तो ये P है तो ये भी आपका P हो जाएगा। अब यहां पर क्या किया, इसके समांतर ये बल हमने ले लिया। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ, समचतुर्भुज बन गया। ठीक है, अब इसका यदि हम रिजल्टेंट या परिणाम की बात करें तो परिणाम हमारा ये है, डायरेक्शन इसकी ये और आर ये। क्लियर। अब इसके नाम रखते हैं, जैसा कि हमारा ओ बिंदु ये आ गया, ये आ गया आपका ए और ये आ गया आपका सी और ये आ गया बी। क्लियर। अब क्या किया, जो आपका एक क्यू है इसको हम ऐसा करते हैं, यहां पे थोड़ा यहां पे लिख देंगे, थोड़ा हमें क्या है समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, अब क्या किया कि इसके बाहर इस पर हमने लंब डालते हुए एक ये पॉइंट खींचा और ये पॉइंट आ गया हमारा ये, इसका नाम रख दिया एक्स। ठीक है, तो अब हमें जो मोमेंट लेना है, ठीक, और इसको क्या किया, इसको इसका रिजल्टेंट हमारा ये। ठीक है, अब हमें जो मोमेंट लेना है, घूर्ण लेना है, वो इस एक्स बिंदु पर लेना है। ठीक है, तो क्या कहा गया है, बर्गनॉन प्रमेय कहती है कि दो समतलीय बलों के उनके तल में ही किसी बिंदु पर घूर्णों का बीजगणितीय योग, मतलब दो बलों के घूर्णों का बीजगणितीय योग बराबर होता है उसी बिंदु पर परिणाम के घूर्ण के बराबर। मतलब इसका जो बीजगणितीय योग का जो घूर्ण है वो इस आर के परिणामी के बराबर होगा। कैसे, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, सभी को एक एक करके एक्स अक्ष के सापेक्ष मूवमेंट निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, जब दो बल एक बिंदुगामी होते हैं, मतलब क्या है, दो बल आपके क्या है P और Q एक बिंदु पर लग रहे हैं। ठीक है, इसलिए इसको कह दिया कि जब दो बल एक बिंदुगामी होते हैं। अब इसको देखेंगे कि जैसा कि बिंदु x, हमारा x ये है, तो हमने यहां पर लिख दिया x, x या आप कह दो इसको पॉइंट पॉइंट x। ठीक है, कोण है बी ओ सी।
के बाहर, बीओसी कोण के ये आपका बाहर है। बीओसी कौन सा है आपका? बी ओ और सी, ठीक है, बी और सी के बाहर। आघूर्ण परिभाषा के अनुसार, आघूर्ण परिभाषा के अनुसार, ठीक है, यहां पर क्या किया, सबसे पहले P का घूर्ण लिया, ठीक है, तो बल जो हमारा P है इसका हम लोग P का घूर्ण मोमेंट लिया, ठीक है, जब हम P का घूर्ण लेंगे तो क्या आ जाएगा बराबर में 2, ठीक है, इनटू त्रिभुज एक्स ओ ए, एक्स ओ और ए, एक्स ओ ए, ठीक है, एक्स ओ ए का क्या लिया यहां पर हम लोगों ने, इसका क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, दूसरा हमने त्रिभुज लिया 2 इंटू त्रिभुज सी ओ ए, सी ओ ए का क्षेत्रफल, ठीक है, सी ओ ए आपका कौन सा आ गया, सी ओ ए, ठीक, क्योंकि जो आपका, अब आपने यहां पर क्या किया, क्योंकि त्रिभुज एक्स ओ ए, ठीक है, एक्स ओ ए, ठीक, तथा त्रिभुज सी ओ ए, ठीक है, सी ओ ए का आधार क्या है, ओ ए, ओ ए, आधार ओ ए है, ठीक है, तथा इसकी ऊंचाई भी बराबर है, हाइट दोनों की क्या है, इक्वल है, तो क्या आ जाएगा आपका, इक्वल टू 2 इंटू इंटू त्रिभुज, क्या लेंगे हम लोग, बी ओ सी, बी ओ सी, बी ओ सी, क्योंकि यहां पर क्या है, त्रिभुज सी ओ ए, सी ओ ए, सी ओ ए इक्वल टू त्रिभुज बी ओ सी, बी ओ सी, ये हमारा क्या है, इक्वल है, इसलिए हमने थोड़ा इसका क्या अलग से लिख लिया है, ठीक है, अब हमने क्यू पी के सापेक्ष मूवमेंट ले लिया, अब लेंगे क्यू के सापेक्ष, ठीक है, तो अब क्या किया, क्यू बल क्यू, ठीक है, का एक्स पर घूर्ण, भाई पी का हमने एक्स पर घूर्ण लिया था, अब हमने क्यू का ले लिया एक्स पर घूर्ण, ठीक है, तो आ जाएगा आपका 2, ठीक है, 2 इंटू त्रिभुज एक्स ओ बी, एक्स ओ बी, क्लियर, एक्स ओ बी का क्षेत्रफल, लीजिए, अब क्या किया, दोनों P और Q, अब हमने क्या किया, Q का घूर्ण ले लिया, P का घूर्ण ले लिया, अब क्या करेंगे, P और Q दोनों बलों को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, P और Q जो दो बल हैं उनको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे, ठीक है, तो आप यहां पे लिखेंगे
P एंड Q को क्लॉक वाइज डायरेक्शन में योग कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, अब हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, यहां पर 2 इंटू त्रिभुज BOC प्लस 2 इंटू त्रिभुज XOB। ठीक है, XOB आ गया तो क्या आ जाएगा आपका, अगर हम इन दोनों को जोड़ दिया तो ये हमारा आ गया 2 इंटू त्रिभुज XOC। ठीक है, और कौन का आपका, प्रवाम दिशा में। ठीक है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये किसके बराबर हो जाता है, ये आ जाता है आपका इक्वल टू बराबर R परिणामी X पॉइंट पर घूर्ण। ठीक है, मतलब जो आपका R परिणामी का जो X पॉइंट पर घूर्ण है वही हमारा P और Q के घूर्ण के योग के बराबर है। ठीक है, तो बरेगनॉन थ्योरम में क्या कहा गया था कि जो P और Q के बीजगणितीय योग का जो घूर्ण है वो बराबर है किसके, R के परिणामी, जो आपका R है रिजल्टेंट है उसके घूर्ण के बराबर। इसी को हम लोग बरेगनॉन की प्रमेय कहते हैं, जो कि जब दो बल हमारे एक बिंदु पर एक बिंदुगामी होते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे बरेगनॉन प्रमेय का पहला सिद्धांत, जब दो बल एक बिंदुगामी होते हैं तो हम लोग कैसे यहाँ पर इनको सॉल्व करते हैं। मतलब हमें क्या करना, पूरा जो चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, इसको एक बाहर जो बिंदु है x उसके सापेक्ष मोमेंट लेना है। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, पहले Q जो बल Q है उसका हमने x बिंदु पर मोमेंट लिया, फिर उसके बाद P का जो है मतलब P और Q दोनों के हमने मोमेंट लिए और वही हमारे R के बराबर मोमेंट हो जाते हैं। और यदि आपको थोड़ा भी कहीं डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।